मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर में होने वाली अफीम की खेती हमेशा से विवादों में रही है। अफीम उगाने वाले किसान और सरकार के बीच नापतोल और कीमत को लेकर लगातार तनातनी चलती रहती है, मगर अब तो ये काम जानलेवा भी होता जा रहा है। अफीम के फूलों से निकाल कर रखी गई अफीम की लूट भी होने लगी है, जिसमें पिछले दिनों एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कितनी मुश्किल होती है अफीम की खेती, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बुजुर्ग महिला की मौत होने से ये मातम पसरा, पर इसके पीछे की वजह हैरान करने वाली है। मालवा की माटी काला सोना यानी अफीम उगलती है और यही अफीम सूबे में कई लोगों की मौत का कारण बनती है। ब्रिटिश काल के समय से मंदसौर जिला अफीम उत्पादन का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन मंदसौर के किसानों के लिए अफीम की यह खेती करना अब इतना आसान नहीं है। मंदसौर की यही अफीम मंदसौर के किसानों के लिए जान की दुश्मन भी बन सकती है। आज इस स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से मंदसौर का किसान परेशानियों का सामना करते हुए अफीम की फसल को उगाता है और फिर नारकोटिक्स विभाग को सौंपता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की खास पहचान अफीम से है। हर साल सरकार किसानों को अफीम का पट्टा देती है। किसान मेहनत और दहशत के बीच अपनी फसल तैयार करता है, पर जब तक किसान अपनी फसल सरकार को सौंप नहीं देता, वो चैन की नींद नहीं सो पाता। जब तक अफीम का कुंडा घर में रहते हैं तो घर में ना तो कोई मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, ना समाज में कहीं जा सकते हैं और बहुत सावधानी रखना पड़ती है। जहाँ तक अफीम खेत में रहती है वहाँ से लगा के जब तक घर में आती है, जहाँ तक हम किसान चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। अफीम की खेती का दायरा कितना बड़ा है और इसकी तस्करी क्यों होती है, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एमपी और राजस्थान के 80,000 किसानों के पास अफीम का पट्टा। अकेले मंदसौर जिले में किसानों के पास 29,000 पट्टे। अफीम की बुआई सितंबर में शुरू होकर मार्च तक चलती है। अफीम की फसल की खरीदी अप्रैल महीने में शुरू हो जाती है। किसान 10 आरी के पट्टे पर 7 किलो अफीम देता है, यानी 1 हेक्टेयर में 70 किलो अफीम देते हैं किसान। अफीम से 400 तरह की दवाई बनाई जाती है। अफीम से निकले डोडा चूरा के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए डोडा चूरा की तस्करी सबसे ज्यादा की जाती है। अब आपको पीपलिया मंडी के लसूड़िया में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के बारे में विस्तार से बताते हैं। आरोपी बुजुर्ग महिला से अफीम खरीदना चाहते थे। घटना वाली रात वो महिला से सौदा करने आए थे। जब बात नहीं बनी तो महिला की निर्मम हत्या कर दी। 70 साल की बुजुर्ग महिला को अफीम काटने वाले औजार से मौत के घाट उतार दिया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और अफीम भी जब्त की। ऐसा जो घटनास्थल का जो मौका मुआयना था, प्लस जो आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य निकल के आए हैं, उसमें ये था कि जो एक्स्ट्रा अफीम थी उसके बारे में ही ये परचेजिंग के लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो रेट है उसको लेके बात नहीं बनी और उसी में विवाद हुआ। तो इन आरोपियों में से एक ने, जो महिला है, उसको धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी मौत के घाट उतार दिया और जो बची जो अफीम थी वो पूरी अफीम को ही ये समेट कर ले गए वहाँ से। अफीम की लूट और निर्मम हत्या की घटना मंदसौर में पहली बार नहीं हुई। पहले भी कई बार ऐसी वारदात होती रही है, इसलिए किसान सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं। अभी हमारे गांव लसूड़ा में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक वृद्ध महिला की जो है निर्मम हत्या करके लुटेरे जो है अफीम उठा के ले गए हैं। उसी गाँव का मैं रहने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किसान किस परिस्थितियों में अफीम की खेती करता है और किस तरह से उसको पैदा करता है, कितनी तकलीफें उठाता है। रात भर का जो है कुएं पर सोना पड़ता है। उसके साथ भी अपनी घटना होने की हमेशा संभावना बनी और बहुत से लोगों के साथ हुई भी है। इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं मैं इस बात के लिए कि वो या तो प्रोटेक्शन दे। मेहनत और चिंता के बीच अफीम की खेती करने वाले किसान जब तक अफीम का तोल नहीं दे देते, तब तक दिन रात अफीम की निगरानी करनी पड़ती है। इसके लिए किसान सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं। सरकार ने जो नीतियाँ बना रखी है उसमें किसानों को कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। अफीम उगाने से लेकर अफीम जहाँ तक सरकार की निगरानी में नहीं जाती है, तब तक किसानों को इतनी परेशानी रहती है कि हद से ज़्यादा। खेत पे जो अफीम खड़ी रहती है वहाँ पे उसको चौकीदारी करनी पड़ती है। वहाँ हर प्रकार की उसे समस्या रहती है, जैसे कि चोरों का रहता है। अफीम की खेती किसान के लिए साख का सवाल है, लेकिन ऐसी घटनाओं से अफीम की खेती किसानों के लिए मजबूरी बनती जा रही है।
यही कारण है कि मेहनत से उगाई हुई फसल आसानी से बदमाश चुरा ले जाते हैं, लूट कर ले जाते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो सरकार हर साल अफीम नीति जारी करती है, दिखाती है, उसमें कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं, उस नीति को कुछ ऐसा सरल किया जाए कि अफीम किसानों के लिए खेती सहज हो और उनकी सुरक्षा भी बनी रहे। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश।